नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा सर्वोदय हॉस्पिटल सेंटर फॉर रेस्पिरेटरी डिजीजेस से आज आपसे बात करूंगी कुछ कोरोना रिलेटेड मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में। अगर हम देखें कि कोरोना को लेके गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं, सोशल मीडियाज एंड नेटवर्क से कॉमन जनता भी ऑलमोस्ट अवेयर है, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज मेजर्स, इन सब के बावजूद भी हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ऑल्दो द स्प्रेड उतना ज़्यादा नहीं है, बट बीमारी कंट्रोल में नहीं है। तो अगर हमें बीमारी को कंट्रोल करना है या रोकना है स्प्रेड होने से, तो हमें कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सो हम अगर इससे शुरू करें कि बीमारी फैलती कैसे है और उसको हम किस किस स्टेप पे रोक सकते हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज जो कोरोना वायरस है, इसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, लाइक एक इंसान से दूसरे इंसान तक होता है। बाकी सब वायरसेस के मुकाबले इसमें इन्फेक्शन देने की ज़्यादा पावर होती है। लाइक अगर एक इंसान को इन्फेक्शन है और आप उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो पेशेंट आपको इन्फेक्शन होने की चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। सो अगर हम इस ट्रांसमिशन को रोक पाए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो काफ़ी हद तक ये कंट्रोल में आएगा। ट्रांसमिशन होता कैसे कि सपोज किसी ने छींका या खांसा, कॉफिंग या स्नीजिंग से ड्रॉपलेट्स जनरेट होते हैं और वो एरोसॉल भी जनरेट करते हैं। जो ड्रॉपलेट सेटल नहीं होते वो हवा में जाते हैं। सो अगर हम उस सर्फेसिस को टच कर लेते हैं जहाँ पे ड्रॉपलेट्स हैं और वही टच हम अपने फेस को या अपने आईज में या माउथ में कर लेते हैं, तो उससे हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें बार बार हाथ धोना है। हाथ धोने से हमारा इन्फेक्शन का स्प्रेड रुकेगा। अगर गवर्नमेंट इन सब मेजर्स को प्रमोट कर रही है, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना होगा। दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब कोई खांसता है, नीज करता है, तो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो यूजली 1 से 2 मीटर की दूरी से आगे नहीं पहुंचते हैं। सो अगर एक पेशेंट इन्फेक्टेड है, तो अगर आप उससे 1 या 2 मीटर की डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे, तो इन्फेक्शन आप तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। अगर हम इन सब चीज़ों के बावजूद भी इन्फेक्शन अपने अंदर ले लेते हैं, तो घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, क्योंकि 85% ऑफ द पेशेंट्स अगर इस इन्फेक्शन से ग्रस्त भी हैं, तो वो एसिम्टोमेटिक होते हैं। एसिम्टोमेटिक मतलब उनको कोई तकलीफ आएगी ही नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम उनको पता ही नहीं चलेगा कि उनको इन्फेक्शन हुआ भी है। सो दैट इज गुड पॉइंट कि वो एसिम्टोमेटिक होते हैं। बट इसका नुकसान ये है कि क्योंकि उनको नहीं पता होता कि उनके अंदर इन्फेक्शन है, वो बाकी लोगों को स्प्रेड कर देते हैं। यूजली देखा गया है कि जो इन्फेक्शन है, इसका नुकसान बुजुर्ग लोगों पे या जिनको प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज हैं, जैसे डायबिटीज़ है, बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उन लोगों में इन्फेक्शन ज़्यादा जानलेवा बन सकता है। सो अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं, आपके अंदर इन्फेक्शन हुआ, आपको नहीं पता चला, लेकिन अगर आप घर गए, अपने बुजुर्ग लोगों से मिले, ग्रैंड पेरेंट्स से मिले, तो उनको इन्फेक्शन दे सकते हैं। सो जिस भी पेशेंट को फ्लू के सिम्टम्स हो, इवन इफ इट इज नॉट अ कोरोना इन्फेक्शन, अगर वो कॉमन फ्लू भी हो, तो भी आपको 7 से 14 दिन के लिए अपने आप को आइसोलेट रखना है, क्योंकि इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने के बाद हर इंसान की अलग इम्यूनिटी के हिसाब से वो अपना रूप ले सकता है। सो हम लोगों को इस सीजन में फ्लू वाले सभी पेशेंट्स को आइसोलेट करना होता है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर ये इन्फेक्शन क्रिटिकल केयर में भी पहुंच जाता है, क्रिटिकल केयर मतलब अगर ये इन्फेक्शन पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट भी होती है, तो मोस्ट ऑफ देम निमोनिया या ऐसे सिम्टम्स के साथ सेटल हो जाते हैं। लेकिन हार्डली 2% ऐसे लोग हैं जिनको आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग एट सर्वोदय हॉस्पिटल इन सब चीज़ों के साथ तैयार हैं। उन सब में हम लोगों को, हमने हॉस्पिटल में फ्लू कॉर्नर्स बनाए हैं जहां हम ओपीडी में पेशेंट स्क्रीन कर रहे हैं। उसके बाद आइसोलेशन वार्ड्स हैं जहाँ पे पेशेंट्स जो इन्फेक्टेड हैं या सस्पेक्ट हैं, हमें जिन पे शक है कि इनको कोरोना या कोविड हो सकता है, हम उनको वहाँ रखते हैं। वी आर फुली इक्विप्ड विद क्रिटिकल सेंटर ऑल्सो, और हेल्थ केयर का ध्यान रखते हुए सभी इक्विपमेंट्स, पीपीई सब यहाँ पे अवेलेबल हैं। बट हमें छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है, जैसे कि अगर गवर्नमेंट की इतनी पॉलिसीज बन रही हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसेस रखनी है या सिंपल प्रिकॉशंस लेना है, सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाना, तो हमें इन सब का पालन करना चाहिए। वो सबके हित के लिए होता है। अगर एक पेशेंट है
जिसको ये सिम्टम्स हैं बट उसको डाउट है, तो आज की डेट में किट्स अवेलेबल हैं, टेस्ट इजीली अवेलेबल हैं, और टेस्ट का जो टर्नओवर पीरियड है वो भी इट इज ऑलमोस्ट 24 आवर्स, तो 24 घंटे में हमें वो रिपोर्ट भी मिल जाती है। अगर रिपोर्ट आने के बाद पेशेंट के सिम्टम्स हैं और उसको तकलीफ है तो उसको हॉस्पिटलाइज करिए। अगर पेशेंट को तकलीफ नहीं है और वो कोविड पॉजिटिव है तो भी पैनिक नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 10 से 15% लोग ही सिर्फ वर्सन होते हैं, बाकी सब अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। इट्स अ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज। बट जो पेशेंट्स हैं पॉजिटिव या सस्पेक्ट हैं उनको हम मास्क प्रोवाइड करते हैं। अब मास्क को लेके और बहुत सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आती हैं कि मास्क किसको पहनने चाहिए, कौन से मास्क पहनने चाहिए, कितनी देर तक मास्क लास्ट करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जो एसिम्टोमेटिक लोग हैं उनको मास्क नहीं पहनना है, जिनको कोई तकलीफ नहीं हो रही है। सपोज आप बाहर घूम रहे हैं तो आपको अननेसेसरी मास्क नहीं पहनना है। मास्क सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जिनको खांसी या जुकाम या ऐसे सिम्टम्स हैं, ताकि अगर वो छींके तो वो दूसरे लोगों को ट्रांसमिट ना कर सके। एज अ डॉक्टर्स, एज हेल्थ केयर पर्सन ऑल्सो, हम लोग भी जब पेशेंट एग्जामिन करते हैं तो सिर्फ सिंपल सर्जिकल मास्क पहनते हैं। जो N95 मास्क है, जो एक्चुअली हमें आईसीयूज या प्रोसीजर्स जैसे ब्रोंकोस्कोपीज या इंट्यूबेशन में रिक्वायर्ड है, जो कि प्रेजेंटली मार्केट में अवेलेबल नहीं है क्योंकि उसको लोग मिसयूज कर रहे हैं। नॉर्मल इंसान को उस मास्क की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो मास्क N95, N99 ये सिर्फ आईसीयू में या क्रिटिकल केयर सेंटर्स में जहां एरोसोल जनरेट होते हैं वहीं पे यूज करना चाहिए, जो कि मास्क डिस्पोजेबल होते हैं। सो आई वुड एडवाइज कि मास्क का मिसयूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज इससे एक तो रिसोर्सेज हमारे एग्जॉस्ट हो रहे हैं। जब जेन्युइनली हमें रिक्वायर्ड होता है तब हमें मास्क की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है। अब आते हैं ट्रीटमेंट को लेके बहुत सारी बातें आ रही हैं। ड्रग्स हैं, क्लोरोक्वीन है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है। लोगों ने न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में इतना पढ़ा कि एक्चुअली ये ड्रग्स मार्केट से बिल्कुल उड़ गई हैं। जो लोगों को रिक्वायर्ड भी है उनको भी नहीं मिल रहा है। तो अभी हमें ये समझना होगा कि ये इसका एज पर ट्रीटमेंट कोई भी फिक्स्ड प्रूवन ड्रग्स नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट ने ट्राई किया है, बिकॉज हेल्थ केयर वाले लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हैं ऐसे लोगों के सामने। पेशेंट्स देखते हैं जो कोविड सस्पेक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, तो उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने कुछ एडवाइजरी करी है कि अगर हेल्थ केयर वर्कर्स हैं तो वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की डोज लें। स्पेसिफिक डोज है, बहुत मिनिमम ड्यूरेशन के लिए होता है। या जो कि लोग पॉजिटिव हैं और उनके कॉन्टैक्ट में आए हुए फैमिली मेम्बर्स हैं, हम उनको ही एडवाइस करते हैं। बट ये दवा खुद से नहीं लेनी है, बिकॉज इन दवाओं के अपने साइड इफेक्ट्स हैं। जैसे कुछ दवाएं कार्डियोटॉक्सिक होती हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, उन सब लोगों को ये दवाई बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से नहीं लेनी है। और अगर इस बीमारी को लेकर आपके कोई भी मिथ्स या कोई भी डाउट्स होते हैं या आप कोई भी प्रोसीजर फॉलो करना चाहते हैं, तो प्लीज़ सिर्फ गवर्नमेंट एडवाइजरी साइट्स पर जाइए। क्योंकि अननेसेसरली जैसे बातें हैं, लौंग खाने से होगा, लौंग खाने से नहीं होगा, गर्म पानी पीना है बार बार, गागल्स करने हैं, ये सब डेफिनेटली अच्छी चीज़ें हैं, बट देन दे आर नॉट प्रूवन टू टेक केयर ऑफ द इन्फेक्शन। सो ये सोच के कि मैंने दवा खा लिया है या मैंने गागल्स कर लिए हैं और मुझे इन्फेक्शन नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। आपको उसके प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने ही लेने। अब गवर्नमेंट सोशल डिस्टेंसेस पे इतना फोकस कर रही है, लॉकडाउन किया है। लॉकडाउन का क्या पर्पस है और वाई लॉकडाउन सिर्फ 14 से 21 दिन के लिए, 5 दिन का क्यों नहीं है, 50 दिन का क्यों नहीं है? बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि इस इन्फेक्शन को इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन का होता है, कि मतलब वो साइकिल है कि अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो वो 14 दिन तक दूसरे इंसान को ट्रांसमिट कर सकता है। तो अगर आप उस 14 से 21 दिन के बीच में अपने घर पे रहेंगे, लोगों के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तो ट्रांसमिशन रुक सकता है। तो आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, स्टे एट होम, बिकॉज वो इम्पॉर्टेंट है। ऑल्दो उसके रिजल्ट्स हमें अभी नहीं पता है, बट डेफिनेटली दैट्स एन इम्पॉर्टेंट स्टेप। आप सबको उसमें हमारा पार्ट देना है। मतलब एनी डे बहुत डिफिकल्ट है, बट हम मिलकर ही इस जंग को कंट्रोल कर सकते हैं।